कि बच्चों पर हाथ नहीं उठाना। अब जो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं उनका क्या करें? एग्ज़ाम एक ऐसा वर्ड है, आप सोचो सिर्फ हमने ये बोला आपको गूस बम्स होना स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है मगर कर कुछ और रहे हैं, जिस वजह से वो बच्चा एंड में डिप्रेशन में भी चले जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक और स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज़ माइंड अनलॉक्ड में। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब, जैसे पिछले सेशन में हमने जाना, आपने बताया कि बच्चों पर हाथ नहीं उठाना। अब जो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं उनका क्या करें? हमें समझना है कि बच्चों में एग्ज़ाम्स के बारे में इतनी नेगेटिविटी क्यों है। कहीं ना कहीं पहले हमें ये देखना है कि हर एक बच्चे को किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है जी। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि वो पढ़ाई में ही लगा रहे और बाकी जो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट ना करे। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस फील्ड को भी देखो, उसमें भी बच्चों को आगे बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली वो पढ़ाई में भी ध्यान देंगे। जैसे देखा गया है कि जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है मगर कर कुछ और रहे हैं, जिस वजह से वो बच्चा एंड में डिप्रेशन में भी चले जाता है। कहीं ना कहीं वो फैमिली प्रेशर होता है कि नहीं, हम चाहते हैं कि तुम यही करो, हम चाहते हैं तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। तो बच्चा अंदर से कुछ चाह रहा है तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद वो डिप्रेसिव फील करेगा ही। और इसके अलावा हम एग्ज़ाम्स के बारे में भी पॉजिटिविटी क्रिएट करें। एग्ज़ाम एक ऐसा वर्ड है, आप सोचो सिर्फ हमने ये बोला आपको गूस बम्स होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, एग्जाम को जैसे एक ना डर सा बना दिया। हुआ वो कैसे क्रिएट हुआ? देखो, हमने क्या कहा, एग्ज़ाम्स देने हैं, अगर एग्ज़ाम में फेल हो गए, मार्क्स ना आए, तो पेरेंट्स कहेंगे तुम्हें घर पे नहीं आना, तुम हमारे बच्चे नहीं। तो बच्चे के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट हो गई। और जिस दिन एग्ज़ाम होता है तो घर का माहौल कैसा होता है? फादर घर आएगा शाम को, उसकी मम्मी बोलेगी प्लीज़ आज साइलेंस में रहना, आज ज़्यादा बात नहीं करनी, बेटा या बेटी का एग्ज़ाम है। तो घर का माहौल एकदम स्ट्रेस्ड है। और बच्चे के अंदर क्या हो रहा है? देखो, घर का माहौल इतना सीरियस है तो बच्चे के अंदर वो नेगेटिविटी इतनी क्रिएट हो जाती है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में जाता है और आके कई बार बताते भी हैं कि मुझे आता तो सब था पर मैं भूल गया। किस लिए भूले? वो प्रेशर, वो नेगेटिविटी की वजह से। अगर इसकी बजाय हम इसको चेंज करें, हम क्या कहें, बेटा एग्ज़ाम है, अब आप देखो एग्ज़ाम के बाद आपको 15 दिन की छुट्टियां हैं, तब हम घूमने चलेंगे, तब आप रेस्ट करना, जितना मर्जी टाइम घूमना खेलना, वी आर रेडी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखो, बच्चे एग्ज़ाम होगा तभी आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे, नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपके जूनियर्स कितने हो गए, वर्डिंग चेंज, उससे क्या थॉट प्रोसेस चेंज। और फिर आपको बच्चे, वैसे तो आप स्कूल में जाते हो 5 घंटे 6 घंटे जो भी ड्यूरेशन है, एग्ज़ाम वाले दिन सिर्फ 2.5-3 घंटे बैठना है और पूरे बेंच पे आपको आराम से बैठना है, कोई आपको तंग भी नहीं करेगा और फिर घर आ जाएंगे टाइम पे। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चा क्या सोचेगा, एग्ज़ाम मतलब नेक्स्ट क्लास में मेरी प्रमोशन, मेरे जूनियर होंगे और मुझे घूमने के लिए मिलेगा। और इसके साथ हम थोड़ा और प्रमोट कर दें, बच्चे अगर तुम्हारे इतने % मार्क्स आ गए तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे। इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव रिमार्क्स जो हम बोल रहे थे कि अगर तुम फेल हो गए तो हमारे बच्चे नहीं, साथ वाले पड़ोसी के बच्चे के अगर मार्क्स तुमसे ज़्यादा आ गए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये नेगेटिव वर्ड है ना, कंपेयर, कंपैरिजन, इन सब चीज़ों को छोड़े, बच्चा जो करना चाहता है उसे करने दें, बट उसके साथ साथ एग्ज़ाम्स के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करें। ओके, शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि पेरेंट्स बच्चों पर किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर ना क्रिएट करें और जो बच्चा अपनी लाइफ में करना चाहता है वो उसे करने दें, और दूसरा, पढ़ाई के लिए भी पॉजिटिविटी ही क्रिएट करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एपिसोड।